नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए एक और नवीनतम मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर संख्या 9 है। 8 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उस लिंक के थ्रू प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी मॉडल पेपर को दे सकते हैं और टेस्ट आप अपना दे सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हद तक ये बढ़ाता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल और रोटी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन है? मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनवी गॉडगिल। कौन है दोस्तों? कौन सा गॉडगिल? एनवी गॉडगिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आबू रोड और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में किस आयोग की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों, आबू रोड और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में किस आयोग की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा दोस्तों? कौन सा आयोग है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन। कौन है दोस्तों? कौन सा सन है? मॉरिसन है ये। कौन सा सन है दोस्तों? मॉरिसन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डिंग बम कांड योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? हार्डिंग बम कांड योजना है। तो ये किसने बनाई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कौन है? रास बिहारी बोस। और इसके साथ में अन्य भी लोग थे, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रास बिहारी बोस। कौन सा बोस है दोस्तों? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ द्वारा स्थापित सेठी अर्जुलाल सेठी द्वारा स्थापित वर्तमान विद्यालय में किसने अध्यापन कार्य करवाया था? तो अध्यापन कार्य कराने वाले उस शिक्षक का नाम बताना दोस्तों, जो वर्तमान विद्यालय किसके द्वारा स्थापित था? अर्जुलाल सेठी के द्वारा ये स्थापित था। तो इस विद्यालय में अध्ययन कराने वाले शिक्षक का नाम था ऑप्शन नंबर विष्णु दत्त। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है विष्णु दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा। तो सती प्रथा पर रोक किस महाराणा ने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक कौन से महाराणा ने लगाई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, महाराणा स्वरूप सिंह। कौन है दोस्तों? कौन सा स्वरूप सिंह? महाराणा स्वरूप सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डींग के किले का निर्माण। कौन से किले का निर्माण दोस्तों? डींग के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो डींग के किले का निर्माण कराया था बदन सिंह ने। कौन है दोस्तों? बदन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस किले को नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कौन से किले को नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मीठड़ी का किला। कौन सा दोस्तों? मीठड़ी का जो किला है उसका दूसरा नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग। एक थंबिया महल। कौन से कितने थंबिया महल दोस्तों? एक थंबिया महल कहाँ स्थित है? तो एक थंबिया महल स्थित है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों इसका? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेलियों से संबंधित है। तो पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो पोदारों की हवेली कहाँ है दोस्तों? तो पोदार की हवेली कहाँ स्थित है ये बताना दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। कौन सा होगा दोस्तों? झुंझुनू इसका सही आंसर है। पोदारों की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? सुंदर बावड़ी। सबसे सुंदर बावड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा चांद बावड़ी अभानेरी। कौन सी है दोस्तों? चांद बावड़ी अभानेरी, जो राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का
जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें जो गणेश जी का मंदिर है ना, तो गणेश जी का मेला कब लगता है? तो गणेश जी का मेला कब लगता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गणेश चतुर्थी को। और कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब बनाते हैं दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का ये मेला लगता है। तो रणथंभौर दुर्ग का गणेश मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकारिया नामक घोड़ा किस लोक देवता का था? तो जकारिया नामक घोड़ा कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी। कौन सा है दोस्तों? गोगा जी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाना गुजरी किस लोक देवता की धर्म बहन थी? तो कौन से लोक देवता की ये धर्म बहन थी पाना गुजरी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेहाजी मांगलिया। कौन सा दोस्तों? मेहाजी मांगलिया, जिसकी धर्म बहन का क्या नाम था? पाना गुजरी। अगला क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत कौन सा गीत दोस्तों? लंगूरिया गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लंगूरिया गीत कहाँ गाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली। कौन सा दोस्तों? करौली से ये संबंधित है। करौली की कौन सी माता फेमस है? तो केला देवी इसका फेमस माता है वहाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झंझी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो झंझी नृत्य बताना दोस्तों कौन से क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मारवाड़ का। कौन सा दोस्तों? मारवाड़ का या जोधपुर का ये फेमस है। तो कौन से क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है झंझी नृत्य? तो मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नगरी कौन से दोस्तों? नर्मदा नहीं बल्कि नर्मदा नगरी नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नर्मदा नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है दोस्तों? टोंक को जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्की पाट निर्माण कौन सा गांव प्रसिद्ध है इसके लिए? तो चक्की पाट निर्माण के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही नाम है नवा गांव नागौर। कौन सा दोस्तों? चक्की कहाँ की प्रसिद्ध है? चक्की जान से पत्थरों से चक्की बनती है। तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नवा गांव नागौर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहने जाने वाले आभूषण का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दामिनी। कौन सा दोस्तों? दामिनी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीमड़िया, चंपाकली, हसली ये कहाँ पे पहने जाते हैं दोस्तों? गले में ये पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो संपूर्ण जो थार मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा दोस्तों 62%। कितना दोस्तों? 62% इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है पश्चिमी मरुस्थल की। कहाँ की दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन सी होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, लूनी नदी। कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी, जो कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? पश्चिमी मरुस्थल की ये सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें राजस्थान का सर्वाधिक खादिन किस जिले में है? सर्वाधिक खादिन कौन से जिले में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है। सर्वाधिक खादिन कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ दोस्तों? ये जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जलवायु, तो जलवायु का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से है? तो देखिए दोस्तों, तापमान, वायु, वर्षा, ये तभी सभी क्या है दोस्तों? तो ये सभी जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए राजस्थान में सबसे लंबी रात और सबसे ठंडा दिन किस तिथि को होता है? तो सबसे लंबी रात की बात की जा रही है और सबसे ठंडे दिन की बात की जा रही है दोस्तों। तो सबसे लंबी रातें कब होती है दोस्तों? तो सबसे लंबी रातें होती है 22 दिसंबर को। कब होती है दोस्तों? 22 दिसंबर को। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान की बात हो रही है दोस्तों इसमें। तो सबसे शुष्क स्थान का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फलोदी। कौन सा दोस्तों? फलोदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा जो राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत होंगे तो वहीं ये मिट्टी मृदा पाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है उदयपुर और कोटा में। तो उदयपुर और कोटा में सर्वाधिक क्या है? पर्वतीय मृदा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खादर और बागर किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो खादर और बागर
खदर और मांगर किसके उदाहरण है दोस्तों? तो ये है जलोढ़ मृदा का। किसका दोस्तों? जलोढ़ मृदा का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक क्यों है? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन के कारण, वन्य जीवों के विनाश के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें वन उन्मूलन क्यों हानिकारक है? तो इससे मृदा का अपरदन होता है, वन्य जीवों का विनाश होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वन संरक्षण की प्रथम योजना, वन संरक्षण की प्रथम योजना किस रियासत में और कब बनाई गई थी दोस्तों? तो वन संरक्षण की प्रथम योजना बनाई गई थी जोधपुर रियासत में। कहाँ बनाई गई थी दोस्तों? जोधपुर रियासत में बनाई गई थी, और बनाई गई थी 1910 में। कौन बनाई गई थी दोस्तों? 1910 में ये बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर रियासत में 1910 में। अगले क्वेश्चन की बात करते तो दोस्तों, राजस्थान में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में आरक्षित वनों का प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 36.95 यानी 36.9 और 5% किसका है ये? आरक्षित वर्णों का ये प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान वन नीति 2023, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी? तो वन नीति कब जारी की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून 2023 को। कब दोस्तों? 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो चंबल नदी राजस्थान में किस तहसील में प्रवेश करती है? तो चंबल जो नदी है राजस्थान में कौन सी तहसील में ये प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। कौन सा दोस्तों? रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जिसमें जहां पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चंबल नदी को कौन से चरण में शामिल किया गया था? जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो उसमें चंबल नदी को कौन से चरण में शामिल किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे चरण में। कौन सा दोस्तों? तीसरे चरण में गंगा नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इसमें शामिल किया गया, चंबल नदी को इसमें शामिल किया गया था। बनास नदी त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? तो जो बनास नदी है, तो त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पर बनाती है? तो देखिए दोस्तों, बिगोद भीलवाड़ा में ये बनाती है, राजमहल टोक में भी ये बनाती है, देवदान टोक में भी ये बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन तीनों ही जगह पर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम ये बनाती है। तो बनास नदी, त्रिवेणी संगम इन तीनों जगह बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सोम नदी का उद्गम स्थल बताना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सा दोस्तों? बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, जहाँ पर सोम नदी का ये उद्गम स्थल होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो इन सब को ध्यान से देखना है, बड़े ही मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को, चैनल को सभी को ही अपने दोस्तों को साथ में जरूर शेयर करना ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ऑप्शन नंबर बी, पंचपदरा झील। कौन सी दोस्तों? पंचपदरा ये झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। अगला क्वेश्चन है, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गेप सागर झील है डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? डूंगरपुर में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? देखिए दोस्तों ध्यान से देखने इस क्वेश्चन, कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो कौन से जिले में होती है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जोधपुर। कौन सा दोस्तों? जोधपुर। कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जोधपुर होगा। कौन सा होगा? जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो नर्मदा नहर परियोजना है, तो किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही विलोम शब्द होगा अज्ञ। क्या होगा दोस्तों? अज्ञ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द में
कौन सा उपसर्ग है? तो प्राधीन, ये जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो परधन अधीन। कौन सा होगा दोस्तों? परधन अधीन, ना कि प्राधन अधिक। कौन सा होगा दोस्तों? परधन अधिक उपसर्ग होगा इसमें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्या, दाह, जलन और हर्ष में असंगत पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? असंगत पर्यायवाची ढूंढना अपन को। तो इनमें से ईर्ष्या, दाह, जलन, तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। तो इसमें अलग कौन सा है दोस्तों? ये हर्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हर्ष। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए गुरु धन उपदेश, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गुरु उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो सुधा का पर्यायवाची कौन सा है? तो सुधा का पर्यायवाची बताना दोस्तों, तो देखिए अमृत इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? अमृत, यानी अमृत यानी क्या होता है? सुधा होता है, सुधा यानी अमृत होता है, ठीक है दोस्तों। और सुधा या अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष होगा। क्या होगा दोस्तों? विष होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 46 के अंदर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, शीर, पेय, दुग्ध, नीर। नीर नहीं है दोस्तों इसमें। कौन सा दोस्तों? नीर नहीं है। नीर किसका दोस्तों? ये है पानी का। किसका दोस्तों? ये पानी का, ये पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों ही किसके? दूध के ये पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कार्यालय पत्रों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कार्यालय जो पत्र है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए दोस्तों, ये औपचारिक होते हैं, सही बात है। ये संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है इसमें, सरकारी कामकाज के लिए उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा गलत है इसमें? तो पत्र शीर्ष कागज के दानी और लिखे जाते हैं, तो इसका ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेकार जो शब्द है उसमें उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग आगे लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बे इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आसक्त का विलोम शब्द बताना है दोस्तों इसमें, तो इसका सही आंसर होगा विरक्त। क्या होगा दोस्तों? विरक्त इसका सही आंसर होगा। किसका दोस्तों? आसक्त का क्या होगा? विरक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, सभी लोग अपने बिस्तर लेकर सो गए, तो ये सही है। सभी लोग अपनी बिस्तर लेकर सो गए, तो ये इसका गलत है। वह अच्छा लड़का है, राम घर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दयालु शब्द किस संज्ञा से बना है? जो दयालु शब्द है ये कौन सी संज्ञा से बना है दोस्तों? तो देखिए ये कौन सी संज्ञा? दया, दान, दयनीय, दीन, तो इसका सही आंसर है दोस्तों दया। दया से क्या बन गया दोस्तों? दयालु। क्या हो गया? दयालु। अगला क्वेश्चन है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, तो इसका सही आंसर है दोस्तों अधिक मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा अधिक करना। कौन सा दोस्तों? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा अधिक करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने गीत गाया। रजनी ने गीत गाया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो रजनी ने गीत गाया, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगी। तो 53 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? तो इसमें इक प्रत्यय लगा है। कौन सा दोस्तों? इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। क्या दोस्तों? क्या दिखाओगे? अंगूठा दिखाओगे, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा दोस्तों? तो अंगूठा दिखाना इसका सही अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मदद करने से मना करना। ऑप्शन नंबर बी का ये सही आंसर है, मदद करने से मना करना। अंगूठा दिखाना यानी मदद करने से मना करना। अगला क्वेश्चन है, अपकर्ष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अपकर्ष का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, तो अपकर्ष का सही आंसर है दोस्तों उत्कर्ष। क्या होगा दोस्तों? उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा उत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ये जो सिक्योरिटी शब्द दे रखा है इसका सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही हिंदी रूपांतरण देखिए, सुरक्षा, प्रतिभूति, रक्षा, जमानत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। क्या होगा दोस्तों? सिक्योरिटी है ना, खुद की सिक्योरिटी बढ़ाना, सुरक्षा बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदरणीय। कौन सा दोस्तों? आदरणीय शब्द किस में लिखा जाता है? तो आदरणीय शब्द किस में लिखा जाता है दोस्तों?
तो इसका सही आंसर बताना है। होगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन सूचक। क्या है दोस्तों, ये संबोधन सूचक शब्द है। तो आदरणीय क्या है दोस्तों, संबोधन सूचक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। तो बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। क्या है दोस्तों, अवसर का लाभ उठाना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के पोर्शन से क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर। सही आर्टिकल्स बढ़ना इसके अंदर। सी इज, देखिए दोस्तों यहाँ पर बेटर आया है, तो बेटर आया तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसमें द आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1994। कब है दोस्तों, 1994। और कौन से संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया था, ये 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया था। 73वें संविधान के अनुरूप। तो पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था, 1994 में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राज्यपाल। कौन सा होगा दोस्तों, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री क्या करता है, इसकी सिफारिश करता है। क्या करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री इसकी सिफारिश करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कौन सा है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राजस्थान में नगरीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राजस्थान में नगरीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 50%। कितने दोस्तों, 50%। और इसी के साथ में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में भी कितने परसेंट सीटें आरक्षित है दोस्तों, इसमें भी 50% सीटें लागू है। कितनी दोस्तों, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें भी 50% सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का पद है, जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है वो क्या होता है दोस्तों, गैर संवैधानिक पद होता है। क्या होता है दोस्तों, गैर संवैधानिक ये पद होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित एक समिति का नाम। राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित एक समिति का नाम बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मोहल्ला सुखाड़ी समिति, शिवचरण मातृ समिति, हरिश्चंद्र मातृ लोक प्रशासन संस्थान, अशोक मेहता समिति किया गया था। तो इसमें किया गया था ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र मातृ समिति। कौन सी दोस्तों, हरिश्चंद्र मातृ समिति का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो संस्थान है ये प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में क्या करता है, ये प्रशिक्षण भी देता है ये, और अनुसंधान के साथ साथ में परामर्श के लिए ये संस्था प्रमुख संस्थान है। तो इन 3 कार्यों के लिए ये प्रमुख ये संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हरिश्चंद्र मातृ लोक प्रशासन संस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत क्या होता है। जो वित्त यानी पंचायती राज संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय कर व शुल्क के द्वारा। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो ए इसका सही आंसर होगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से इसकी नियुक्ति की जाती है। और यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, संविधान के 233वें अनुच्छेद में, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा उच्च न्यायालय के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राजस्थान में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा, राजस्थान उच्च न्यायालय उसका मुख्य जो न्यायाधीश है वो किसको शपथ दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत है ये, तो अनुच्छेद 159 के तहत
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल को यह शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन किया जाता है? भारतीय संविधान के तहत कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 169 के ये तहत ये कार्य किया जाता है। तो वर्तमान में विधान परिषद नहीं है, तो दोस्तों क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद राजस्थान में ये नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ओनली फॉर क्या है दोस्तों? विधानसभा ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अधातु का उदाहरण है? अधातु का उदाहरण देखना दोस्तों, हाइड्रोजन, सोना, कार्बन, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें, तो इसमें इसके दो आंसर सही है दोस्तों। एक तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? अधातु है। क्या दोस्तों? ये दोनों ही अधातु है। और इसमें सोना और लोहा ये दोनों ही क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? रक्त को क्या करता है दोस्तों? पंप करना है। तो इसका मुख्य अंग कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हृदय। क्या है दोस्तों? हृदय इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का अनुमानित गति क्या है? निर्वात में प्रकाश की अनुमानित गति बताना दोस्तों। तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का मूल सिद्धांत क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का मूल सिद्धांत है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। क्या है दोस्तों? इसका मूल सिद्धांत है परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अविलंब की ओर कब झुकती है? प्रकाश की जो गति है वह अविलंब की ओर कब झुकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर। क्या है दोस्तों? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब जाती है तो ये प्रकाश की जो किरण है वो अविलंब की ओर झुकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है भले ही कंप्यूटर बंद हो जाए? कौन सी स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है भले ही कंप्यूटर क्या हो जाए? बंद हो जाए। यदि कंप्यूटर बंद हो जाए तो डेटा कौन से डिवाइस में स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन से दोस्तों? हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्थायी स्टोरेज है। ये स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा दोस्तों? एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक क्या है दोस्तों? सीधा सीधा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पेज ब्रेक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है? तो कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है स्कैनर। कौन सा दोस्तों? स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है दोस्तों? हार्ड कॉपी इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में ये परिवर्तन इसको कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर पूरी जो जानकारी होती है उस तक पहुंचने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? ब्राउजर का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला ये जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 15 और 25 दोनों को पूरी तरह से विभाजित करती है? तो 15 और 25 दोनों को ही विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होगी। कौन सा दोस्तों? 5। तो इसके लिए कैसे ज्ञात करना है दोस्तों? इसको कि में क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो इन दोनों का क्या करेंगे? तो इसमें दोनों को हम पर निकालेंगे HCF। तो इसमें जाएगा पहले 3 का भाग, फिर 5 का गया, फिर इसमें सीधा 5 का जाएगा, है ना। तो इन दोनों से कॉमन किया गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 15 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? 10 और 15 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना है दोस्तों अपन को। तो देखिए इसमें 10 और 15, तो इसमें 2 पंजे 10, 15 में जाएगा नहीं, फिर इसमें 3 का चला जाएगा, तो 5 बार गया, फिर 5 का दिया,
5 3 15, 15 दूना 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? जो प्राकृत संख्या है तो वो 1 से शुरुआत होती है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्राकृत संख्या हो गई है। कितनी होगी दोस्तों? 5। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी ये 5 राशियां है और इनका जो संख्या है वो कितनी है? ये 5 है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? तो ये आ जाएंगे 15। कितने आएंगे दोस्तों? ये आ जाएंगे 15। 15 के अंदर 3 का ये 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। तो देखिए, एक ही किताब 80 रुपये में खरीदी और 70 रुपये में बेच दी जाती है तो हानि क्या होगी? तो सीधे सीधे पता चल रहा है 80 में तो खरीदी है और 70 में बेची है, तो 10 रुपये की जो हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यदि इसका यूँ पूछ ले कि हानि प्रतिशत क्या हो गया, तो 10 रुपये की हानि हुई है, कितने पे हुई है? 80 पर हुई है। तो काट लो इसे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 बटा 2 बराबर 12.5% की इसमें हानि होती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 200 का कितना 15% क्या होगा? 200 का 15% निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 5000 और 4 को 2 से गुणा किया 8 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40। क्या गया दोस्तों? तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है पी कोष्टक 1 प्लस आर बटवा 100 की घात n। तो पी यानी मूलधन है 2000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस दर है 5 बटा 100 की घात 2। 2 जीरो से 0.05 हो गया तो 1 पॉइंट, तो ये जोड़ करके कितने हो गए दोस्तों? 105 हो गए। यदि 105 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये आएगा 1.1025। अब 3 जीरो से ये लो, ये आ गए। फिर इन दोनों को गुणा किया, 3 जीरो से पॉइंट यहाँ पर चला गया, इन दोनों को गुणा किया तो 5 दूना 10 हासिल का, 1 2 2 4 5 0 2 2, तो 2205 यानी 2205 आ गए। अब 2205 ही आ गए मिश्र धन और मूलधन है ये, तो इस मिश्र धन से मूलधन बाहर गया तो कितने? 205 रुपये ये आ गए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में लाल गेंदों और नीले गेंदों का अनुपात है 3:5। यदि लाल गेंदे 12 है तो नीले गेंदे, देखिए दोस्तों 3:5। यहाँ पर रेड का अनुपात 3 है और नीले का अनुपात क्या है दोस्तों? 5 है। नीली यानी ब्लू, तो इसका अनुपात है 5। तो इसमें पूछा है रेड वाली यानी इसका, तो इसमें इसका अनुपात दे दिया 12, यानी 3 की वैल्यू 12 इसमें दे दी गई है। देखिए 12 किसकी वैल्यू है दोस्तों? 3 की है। तो याद किसका करना रह गया? 5 का। तो ये लो, तो ये गया 4 बार भाग इसका चल गया, 5 चौके 20। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पी और क्यू ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया जिसमें 5000 और 7000 का क्या कर दिया इन्होंने? निवेश, और वर्ष के अंत में लाभ हुआ 1200 रुपये का। तो पी का लाभ ज्ञात करना है। पी और क्यू इनका अनुपात है दोस्तों 5000 और 7000, तो इन्होंने ये निवेश किया था। देखिए दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो गए, पिछले 7 और 5 इन दोनों का योग गया 12। दोस्तों इसमें देखिए कुल लाभ कितना बता दिया? 1200, और लाभ किसका पूछा है? पी का। तो देखिए पी का अनुपात क्या आया? यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी? 5, और इन दोनों का योग क्या है? 12 इंटू क्या है दोस्तों? इंटू 1200। तो देखिए इसमें 12 का भाग गया 100 बार, तो 5 को 100 से गुणा किया, आए 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए और बी अनुपात, एक अनुपात ए और बी का अनुपात है 1:2, बी और सी का अनुपात है 2:3। तो ए और सी का ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात ए का है
ए और बी का है 1:2, ये लो 1:2, बी और सी का यानी बी और सी का। अब ये इससे गुणा होगा, ये दोनों इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो 2 का 1 से गुणा किया 2:5, 2 को 2 से गुणा किया 2:5 4 हो गए, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गए। तो देखिए दोस्तों अब क्या ज्ञात करना है, ए और सी का ज्ञात करना है। किसका दोस्तों, ए और सी का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसमें इन तीनों के अंदर भाग चला जाएगा, 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ए का अनुपात 1, 3 का अनुपात सी का अनुपात 3। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का हमें कितना समय लगेगा। 150 किलोमीटर ये दूरी है और 50 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो ये कितने दूरी में, ये दूरी कितने घंटे में चली जाएगी दोस्तों, तो ये चली जाएगी 3 घंटे में। कितने दोस्तों, 3 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। एक साइकिल सवार है वो 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल देखिए, तो 30 किलोमीटर की दूरी है 2 घंटे में तय करता है यानी 2 घंटे में, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगा। तो इसकी चाल क्या है दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या दर्शाता है। एक बार ग्राफ है जो ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या दर्शाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य या आवृत्ति। क्या दोस्तों, मूल्य या आवृत्ति। ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या दर्शाता है, मूल्य या आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट का उपयोग आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। जो एक पाई चार्ट है वो आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा एक पूरे भाग का अनुपात। क्या दोस्तों, एक पूरे भाग का अनुपात दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का ये पोर्शन है, देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द टेंस सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 हॉर्स। सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 हॉर्स, तो इसमें टेंस की पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें हैज बीन आया है, यानी हैज बीन किस में आता है दोस्तों, हैज बीन सिंगिंग, यहाँ पर टाइम भी आया है और टाइम से पहले फॉर का यूज हुआ है, तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है हैव, हैज, हैव और हैज के साथ में बीन का प्रयोग होगा और सिंस और फॉर और टाइम। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नरेशन। करेक्ट नरेशन को इसमें ढूंढना है दोस्तों, तो देखिए ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड आई कैन स्विम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा टेंस आया है, तो यहाँ पर आ गया ये पास्ट टेंस, तो अंदर वाले जो टेंस है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस के अंदर, और आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में ये चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ही सेड ही कुड स्विम, ही सेड ही कुड स्विम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। तो जो नेगेटिव इसका ये जो सेंटेंस है इसका ट्रांसफॉर्म करना नेगेटिव में। तो देखिए सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो देखिए दोस्तों इसका किस में चेंज करना है, इसको नेगेटिव में करना है, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑलवेज है ना, ऑलवेज ये आ जाएगा डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूज द करेक्ट डिटरमाइनर, यूज द करेक्ट डिटरमाइनर कौन सा होगा दोस्तों, तो ही हैज मनी टू बाई ए कार, उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त मनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, एनब यानी पर्याप्त। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वॉइस। करेक्ट वॉइस को इसमें चेंज करना है, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम, हिम किस में चेंज हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा ही के अंदर चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए सभी जगह ही आ रखा है, और इसमें आगे देखिए कौन सा टेंस है, हैड बीन पोस्टेड, हैड बीन पोस्टेड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, हैड
पोस्टेड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और द लेटर है ना, यानी ही हैड पोस्टेड द लेटर। पास्ट परफेक्ट पैसिव का कौन सा एक्टिव है ना, कौन सा होगा दोस्तों, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा होगा दोस्तों, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये मिल रहा है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन। राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग ए बुक, तो कहां पर ये, हाँ ये रहा, राम इज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेशन करना है दे हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड, दे हैड गॉन यानी वे चले गए थे, बिफोर यानी पहले, वी रीच हम पहुंचे, यानी हमारे पहुंचने से पहले वो चले गए थे, तो वे चले गए थे जब हम पहुंचे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन एरर। प्रीपोजिशन का जो एरर है वो ढूंढना। ही इज मैरिड विथ ए डॉक्टर, तो देखिए दोस्तों कहां पर है ये, ही इज मैरिड विथ ए डॉक्टर, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, एरर है ऑप्शन नंबर बी में विथ में एरर है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, विथ मैरिड टू आएगा, क्या आएगा दोस्तों इसमें, मैरिड टू आएगा इसमें, तो ये क्या है, मैरिड टू, विथ नहीं आता इसके साथ में, मैरिड टू आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द विथ करेक्ट पंचुएशन, है ना, पंचुएशन, करेक्ट पंचुएशन देखना दोस्तों। राहुल सेड आई एम गोइंग होम, राहुल सेड आई एम गोइंग, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राहुल सेड आई एम गोइंग होम, तो इसमें करेक्ट पंचुएशन है ये। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द टीम आर विनिंग, द टीम इज विनिंग, द टीम्स इज विनिंग, द टीम हैव वॉन, तो दोस्तों इसमें करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीम इज विनिंग, है ना, टीम क्या कर रही है, जीत रही है। देखिए इसमें ये टीम क्या है, आर नहीं आएगा, इसमें इज आएगा, क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा, और टीम के साथ में टीम्स नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशंस। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, तो मैंने उसे नहीं देखा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा, ये पास्ट टेंस में है ना, आई डिड नॉट देखा, डिड नॉट सी हिम। नेक्स्ट है पिक करेक्ट टेक्निकल वर्ड। अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑफिशियल ट्रांसलेशन, सिलेक्ट ऑफिशियल ट्रांसलेशन। जो कार्यालयीय आदेश है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्यालयीय आदेश, आदेश यानी ऑर्डर, तो ऑफिस ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टैग। करेक्ट टैग कौन सा का, सी इज ए डॉक्टर, इज नॉट सी, है ना, इज नॉट सी, ये करेक्ट इसका टैग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है दोस्तों, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू शुड वर्क हार्ड। क्या होगा दोस्तों, यू शुड वर्क हार्ड, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसे लगी है, आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो लोग फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।